नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार की को रात में भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 9:12 से लेकर के रात में 2:22 के मध्य में सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। कहां पर? अमेरिका, मैक्सिको, रूस, कनाडा, नॉर्वे, इन राष्ट्रों पर, पश्चिमी राष्ट्रों में यह दृश्य होगा। भारत भूमि से दृश्य नहीं होगा। इस कारण से सूतक या धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परंतु ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। और उस ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए, ग्रहों के संयोजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका व्यापक प्रभाव होता दिखाई देगा, जिसका मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत में इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसको जानेंगे। सबसे पहले हम समझें कि मीन राशि रेवती नक्षत्र में यह ग्रहण लग रहा है। तो मीन राशि में सूर्यदेव है, चंद्रदेव है और शुक्र है, साथ में राहु है। चतुष्ग्रही योग बन रहा है। राहु से पीड़ित हो रहे हैं सभी ग्रह। और देखा जाए तो राहु, सूर्य और चंद्रमा का जो अंश बल है लगभग बराबर है। तो ऐसे में चंद्रमा, सूर्य और शुक्र प्रभावित होंगे राहु से। सूर्य आत्मा के कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र ग्लैमर का कारक है। सभी प्रभावित होंगे। मन खराब होगा, आत्मबल में कमी आ सकती है, विचारों में परिवर्तन आ सकता है, साथ ही साथ ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक नहीं हो सकता है। तो एक लाइन में मैं बता दूं कि जिन राष्ट्रों में दृश्य है वहां पर राजनीतिक रूप से बड़े व्यक्तित्व की क्षति हो सकती है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, सत्ता में परिवर्तन की स्थिति या परिवर्तन हो सकता है। बड़ी दुर्घटनाएं, विशेष करके चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सुनामी, वाहन की क्षति, शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अवरोध हो सकता है, उन राष्ट्रों में ज्यादा होगा जहां ये दृश्य होंगे। महिलाओं के क्षेत्र से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं उन राष्ट्रों में जहां पर ये दृश्य हो रहा है। विशेष करके अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, रूस, नॉर्वे, इंग्लैंड, इन जगहों पर सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे सकता है। भारत भूमि में नकारात्मकता कम रहेगी, आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक प्रभाव रहेगा, परंतु महिलाओं को इस अवधि में सतर्क रहना चाहिए। विशेष करके अगले 1 महीने तक नकारात्मक प्रभाव स्थापित हो सकता है। कला क्षेत्र से बड़े व्यक्तित्व की क्षति भी भारत भूमि पर भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी बड़े कलाकार की क्षति भी हो सकती है। ध्यान दिया जाना चाहिए, इस पर सतर्क रहना चाहिए। ग्रहण में घबराना नहीं है, सतर्क रहना है। अब इस ग्रहण का मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव स्थापित होगा, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम मेष की बात करेंगे। तो मेष में आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय तनावपूर्ण हो सकता है। मानसिक अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति बन सकती है। आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। सुख में कमी हो सकती है। गृह एवं वाहन सुख को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है और भोग विलासिता पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है। भाई बहनों तथा मित्रों को लेकर तनाव रह सकता है। गृह एवं वाहन सुख को लेकर तनाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य पर इस अवधि में ध्यान देना होगा वृषभ राशि के लोगों को। मिथुन राशि की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है। अध्ययन अध्यापन में सकारात्मक प्रगति की स्थिति बन सकती है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है। पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। क्रोध में अचानक वृद्धि की स्थिति बन सकती है। गृह एवं वाहन सुख में सुधार हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है।
कर्क राशि की बात करेंगे तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि हो सकता है। नौकरी तथा व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, नकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। स्वास्थ्यगत समस्या तनाव उत्पन्न कर सकता है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। सिंह राशि की बात करेंगे तो कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगा। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन हो सकता है। क्रोध में अधिकता हो सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वाणी में तीव्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य सुख में मधुरता बनी रहेगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ की स्थिति बनेगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान देना विशेष रूप से आवश्यक है। कन्या राशि की बात करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति बन सकती है। मुकदमों में विजय की स्थिति बन सकती है। पेट और पैर की समस्या तनाव उत्पन्न कर सकता है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में अवरोध अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकता है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तुला राशि की बात करेंगे तो गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि हो सकता है। प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रगति की स्थिति बन सकती है। साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति बन सकती है। परिश्रम में अवरोध की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति बन सकती है, अतः परिश्रम खूब करना है इस अवधि में। आंखों की समस्या के कारण तनाव अथवा खर्च का समय आ सकता है, खर्च हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है। खर्च पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो मनोबल में वृद्धि हो सकता है। क्रोध में अधिकता हो सकती है, इसलिए नियंत्रण रखना जरूरी है। अध्ययन अध्यापन में अवरोध अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष से चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। धनु राशि की बात करेंगे तो पराक्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकता है। सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। गृह एवं वाहन सुख पर खर्च बढ़ा रहेगा। सुख में कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी तथा व्यवसाय में वृद्धि की संभावना बन सकती है। आर्थिक व्यवस्था में सुधार, आर्थिक स्थिति, नौकरी में परिवर्तन, प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, परंतु सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकता है। मकर राशि की बात करेंगे तो मकर में पारिवारिक कार्यों को लेकर के सकारात्मक वृद्धि हो सकता है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय सकारात्मक रह सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा तथा सम्मान में वृद्धि हो सकता है। नौकरी तथा व्यवसाय में परिवर्तन की संभावना सकारात्मक है। पराक्रम में वृद्धि है। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक रह सकता है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि यानी तीखा बोल सकते हैं, इसलिए नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव संभव है। कुंभ राशि की बात करेंगे, मनोबल एवं मानसिक तीव्रता में वृद्धि की संभावना है। पारिवारिक कार्यों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद रह सकता है, परंतु वाणी पर नियंत्रण आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आर्थिक गतिविधियों में सुधार एवं परिवर्तन हो सकता है। पेट एवं पैर की समस्या में वृद्धि हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। खान पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। मीन राशि की बात करेंगे तो मानसिक अस्थिरता में वृद्धि हो रही है। विचारों में परिवर्तन हो रहा है। सिर की समस्या में वृद्धि हो रही है। अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संतान पक्ष से तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।
पेट एवं पैर की समस्या तनाव उत्पन्न कर सकता है। बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए इन समय नकारात्मक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। साझेदारी के कार्यों को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस तरीके से विशेष रूप से सावधानी बरतनी जरूरी है। साथ ही साथ कोई रिस्क से संबंधित कार्य नहीं करना है और तीव्र बिना विचारे कोई कार्य इस अवधि में नहीं करना है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव स्थापित होगा ग्रहण का, इसकी चर्चा हुई। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे अलग विषय को लेकर। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।